Are you in your 20s and feel like your life is going nowhere? Same. You scroll for hours and everyone else moving forward. And you wonder why am I stuck? If you are feeling lost, this video is for you. So I'll be honest, 20s are really very confusing. So मैं भी अपनी 20s पे हूँ एंड थोड़े दिन पहले ही मुझे भी ऐसा ही हुआ था कि लाइक मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। ग्रेजुएशन के बाद मेरी सब जितने भी दोस्त हैं सब हर कोई अपनी अपनी लाइन में चली गई है। कोई पोस्ट ग्रेजुएट पीजी कर रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई बीएड कर रही है, मतलब कोई भी मेरे जैसे घर पे नहीं है। कोई कुछ ना कुछ तो कर ही रही है अपनी लाइफ में। बट मैं हूँ जो घर पे ऐसे ही बैठी हुई हूँ एंड मुझे ना कुछ दिन पहले बहुत ऐसे फील हुआ था, अरे भाई मैं क्या कर रही हूँ। मेरी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है लेकिन मैं एक्स्ट्रा डिग्री नहीं ले रही हूँ एंड मैं घर पे ही ऐसे ही हूँ। बस मैंने ग्रेजुएशन के बाद एक कोचिंग लिया था एंड कोचिंग के बाद कुछ भी नहीं लिया। सो मुझे भी ऐसे लगती थी भाई क्या करूँगी लाइफ में, लेकिन मैं फ्यूचर में जाके क्या करूँगी। मुझे भी बहुत कुछ करना है, मुझे ये करना है वो करना है लेकिन ऐसा लगता है कि अरे भाई मैं ये अगर करूँगी, मेरी जो ड्रीम है उसको अगर ड्रीम फॉलो करके जाऊँगी, अगर उस पर फॉलो करूँगी, उस पर फोकस करूँगी, कहीं मैं पीछे ना हट जाए। ये सब बहुत सारी ऐसी सोच ऐसी मतलब थिंकिंग ऐसी बातें हैं जो दिमाग में आती रहती है। सो एंड मुझे लगता है ना ऐसा फील करना भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि 20s ऐसा है जहाँ पे तुम लोगों को ऐसा फील होगा जरूर। अगर किसी को ना ऐसा फील नहीं होती है उसकी प्रॉब्लम है, वो मतलब अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा बिंदास है। तो तुम्हारी ऐसी फील होती है तो इसका मतलब ये है तुम ना अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो। अभी तो जितनी मैं अपनी लाइफ को लेके ऐसे टेंशन लेती हूँ, मैं जितनी भी मतलब ये सब वीडियो वगैरह देख के मुझे जितनी मालूम चली है ना ये बात के कि तुम अगर तुम्हारी लाइफ को लेके थोड़ी सी सीरियस हो, थोड़ी सी स्ट्रेस लेती हो कि सब आगे बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब तुम अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो। तुम्हारी एक फ्रेंड है जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रही है लेकिन तुम पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कर रही हो, लेकिन उसका एम पोस्ट ग्रेजुएट के बाद क्या करेगी वो। उसने कोई कॉलेज में एंट्रेंस दे दी, उसको मिल गई डिग्री लेने के लिए, वो डिग्री ले रही है एंड तुमने एग्जाम दिया, तुम्हें नहीं मिली, अब तुम घर पे बैठी हो। तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि उसकी फ्यूचर ब्राइट है एंड तुम्हारी नहीं, क्योंकि तुम्हारी कोई कहीं पे और तरफ तुम्हारी मन होगी, तुम्हें कुछ और करने की मन है लेकिन उसको नहीं। वो उसको भी नहीं मालूम कि वो पोस्ट ग्रेजुएट के बाद क्या करने वाली है, लेकिन तुम्हें मालूम है। तुम अपनी जो ड्रीम है वो फॉलो कर रही हो कि तुम्हारी एक सपना है, उस सपने के तरफ तुम जा रही हो। लेकिन जिसने पोस्ट ग्रेजुएट अब कर रही है, क्या पता उन लोगों की मतलब कोई एम ही नहीं है, कोई किसी और को देख के वो उन लोग को पोस्ट ग्रेजुएट कर रही है या फिर डिग्री ले रही है। ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए मतलब दूसरों को देख के ना खुद को ऐसे नीचे दिखाना, खुद को मैं बहुत ज्यादा नीचे हूँ, पीछे रह गई हूँ, ये मत सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम भी तो आगे बढ़ सकते। तुम क्यों ही पीछे रहोगे, है ना। तुम्हारी भी कुछ ड्रीम है तो उस ड्रीम पे काम करो, तो काम करोगे तो जरूर कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही। हाय, आई एम कंगना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग को बात करेंगे हम लोग 20s में होके कैसे खुद को लॉस्ट फील करते हैं एंड ऐसा हम लोगों को क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी कहीं कोई पीछे नहीं है। इसीलिए ये बात पे आज बात करेंगे। सो 20s ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता ही है। तो मुझे भी पहले लगती थी कि अरे भाई 20 क्या ही करूंगी, मेरी फ्यूचर क्या होगी, अगर मैं जॉब नहीं करूंगी तो मैं इनकम कहाँ से करूंगी, अपने पेरेंट्स को हेल्प कैसे करूंगी, ये सब मेरे दिमाग में आती रहती थी। लेकिन अभी आती है लेकिन ना कभी कभी ऐसा हो जाता है 20s इतनी कंफ्यूजन है कि तुम अपनी लाइफ को तुम अपनी लाइफ को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो कि हाँ अभी तो मैंने नए काम करूंगी, मैं कुछ और करूंगी। कोई अगर पोस्ट ग्रेजुएट कर रही है तो करने दो, क्या फर्क पड़ती है, करने दो। मुझे ऐसा फील होती है पर्सनली, अरे वो तो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं तो करने दो, मैं नहीं करूंगी, मेरी मन नहीं है, मेरी कोई और काम के ऊपर ड्रीम करने की मन है तो वो करूंगी मैं। लेकिन दूसरे ही दिन ऐसे फील होती है कि अरे भाई उन लोग पोस्ट ग्रेजुएट कर रही है, उसके बाद वो लोग अगर उन लोगों की नौकरी लग गई एंड मेरी नहीं लगी, तो कोई अगर लाइन लेके पढ़ रही है तो उनकी अगर नौकरी लग गई एंड मेरी नहीं लगी, तो मैं तो घर पे ही ऐसे ही बैठूंगी, क्योंकि मेरे ऊपर जितना पैसा मेरी मम्मी पापा ने जितने उड़ाया है उन लोगों
के लिए भी उतना ही रहे हैं। एंड उन लोगों को अगर कोई जॉब मिल जाए एंड मुझे नहीं मिलेगी तो मैं भी तो बहुत ज़्यादा ऐसे टेंस हो जाती हूँ। अगर मुझे नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे गिल्टी फील होती है। लेकिन इसीलिए ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता ही है 20। एंड नेक्स्ट मोमेंट में ऐसे ही हमारी खुद की एग्जिस्टेंस पे हम लोगों को क्वेश्चन आना लगता है, भाई मैं यहाँ हूँ ही क्यों, मैं क्या ही कर रही हूँ, मैं अब लाइफ में क्या ही कर रही हूँ, मैं इतनी भी नहीं कर सकती हूँ। मेरी सच बोल रही हूँ, मेरी मम्मी मुझे चाहती थी कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ, यूनिवर्सिटी में जाके हायर स्टडी करूँ, लेकिन मेरी मन नहीं है। लेकिन इसीलिए मुझे ऐसा भी फील होती है मैं यहाँ पे हूँ ही क्यों। मैं अगर अपनी खुद के पेरेंट्स की जो ड्रीम है उसको ही अगर पूरा नहीं कर पा रही हूँ तो मैं यहाँ हूँ ही क्यों। तो पूरी खुद के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन आना लग जाती है। एंड आई एम डेम श्योर तुम लोगों के साथ भी ऐसा होती हो। हम लोगों में से किसी को ऐसा भी लगती है कि अरे मेरी फ्रेंड तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है, तो मेरी खुद की जो अच्छी अच्छी फ्रेंड थी ना वो हर कोई अपनी हायर स्टडीज कर रही है, कोई ट्रेवल कर रही है, कोई पार्टी कर रही है, कोई अपनी खुद की एक बहुत बढ़िया रिलेशनशिप में आ गई है। जो फ्रेंड मतलब हम जब कॉलेज में थे उसकी वो अच्छी रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन वो अब अच्छी रिलेशनशिप में है, लेकिन मेरी नहीं। हम लोगों में से ही किसी को ऐसा भी लगती है कि अरे उसकी इतनी अच्छी रिलेशनशिप है, अब उनको बहुत अच्छी अब जॉब लग चुकी है, लेकिन मेरी तो कुछ भी नहीं है। मेरी ही बहुत सारी ऐसी फ्रेंड है जिसको मतलब हम जब ग्रेजुएशन कर रही थी तभी उन लोगों को जॉब लग गई थी। वो लोग महीने की 60,000 70,000 इनकम कर रही थी। एंड हम लोग क्या कर रही हो, हम लोग जब कहाँ से स्टार्ट करूंगी, क्या करूंगी, यही हम लोगों को नहीं पता। तुमको नहीं पता, मुझे नहीं पता, कहाँ से स्टार्ट करूँ। करना तो बहुत कुछ है, दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं। हाँ मैं पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे कोई और करनी है, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे बिजनेस वूमेन बनना है, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कहाँ से स्टार्ट करो, स्टार्ट कहाँ से करना है, यही हम लोगों को नहीं पता कि हम लोगों को स्टार्ट कहाँ से करें। एंड आप लोगों में से किसी ने ट्राई भी किया कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे कोई और करना है, लेकिन उस लाइन पे जाने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे भी होती है जो फेल हो जाती है। तो फेल होने के बाद क्या, एग्जाम में फेल, बिजनेस में फेल, एंड रिलेशनशिप उसकी बात तो मत ही करो। वो कोई अच्छी सी रिलेशनशिप आती है एंड हमें लगता है कि अरे भाई ये रिलेशनशिप तो बहुत अच्छे से टिकेगी, मैं एकदम कमिटेड हो चुकी हूँ, लेकिन दूसरे ही दिन ब्रेकअप, खत्म, सब कुछ खत्म। ऐसी ऐसी स्थिति भी हो जाती है। एंड अब हम लोगों को नहीं पता कि हम लोगों को अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। उस ब्रेकअप की जो ट्रॉमा हम लोगों के ऊपर है, वो उस ट्रॉमा से हम निकल नहीं पा रहे हैं। अपनी अपनी जो करियर है उस पर हम लोग कैसे फोकस करें। ब्रेकअप की ही ट्रॉमा से हम लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो हम लोग का करियर में कैसे फोकस करें। एंड हम लोगों में से किसी को मतलब कुछ भी नहीं है चाहिए। हम लोगों को कोई अगर हायर स्टडीज कर रही है, कोई अगर नौकरी कर रही है, कोई अगर लाखों इनकम कर रही है मंथली, ना हमें तो कुछ नहीं। मतलब अरे भाई कोई कर रही है तो कर रही है तो हमें क्या, हम लोग को अपनी खुद की पेरेंट्स के पैसों से खाएंगे, उड़ाएंगे, मस्ती मारेंगे, मोबाइल देखेंगे, रील स्क्रॉल करेंगे। अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स तो हम लोगों के लिए सब कुछ कर ही रही है। ग्रोसरी की बिल तुम्हें नहीं भरना है, पेरेंट्स भर रही है। तुम अपनी मर्जी से खा भी सकती हो, पेरेंट्स तुम्हें दे रही है। लेकिन जब तक पेरेंट्स दे सकती है तभी तक तो दे रही है, लेकिन जब तुम्हारी पेरेंट्स तुम्हें ये सब प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो तुम क्या करोगे। ये सब हम लोगों को नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। मतलब बिंदास पढ़ के रील स्क्रॉल करती जा रही है, ये सब तो ठीक है। लेकिन एक बात यह है कि ये भी सच है कि इफ यू फील लॉस्ट इन योर 20s इट्स नॉर्मल। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगती है कि हाँ मैं भी पीछे रह गई हूँ, मुझे भी लगती थी बहुत, मैं भी पीछे रह गई हूँ। तो ये फील होना ना बहुत नॉर्मल है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम्हारी जो 20s है, अर्ली 20s में ही तुमको हर लाइफ में क्या करनी है, क्या करनी नहीं है, ये सब फिगर आउट करना अभी जरूरत है। इसका मतलब ये भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग, तुम अगर इंस्टा चलाती हो, फेसबुक चलाती हो, यूट्यूब देखती हो, तो तुम्हें ऐसे मालूम भी होगा कि बहुत सारे लोग ना बहुत बाद में भी शुरू करती है, लेकिन वो भी अपनी लाइफ में सक्सेस होती है। लेकिन ये बात अब तो हम लोगों को पता है कि उन लोगों ने बहुत देर से स्टार्ट किया, इसीलिए उन लोगों को सक्सेस बहुत देर से मिली। लेकिन हम लोग तो अब कर सकते हैं। हम लोगों को ये पता है अगर देर से स्टार्ट करोगे तो देर से सक्सेस मिलेगी। इसीलिए अगर हम लोग पहले से ही स्टार्टिंग से अर्ली 20s में ही अगर कोई रिस्क लेना शुरू कर दे तो क्या पता हम लोगों को भी सक्सेस
बहुत जल्दी मिल जाए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम अगर बहुत सारी लॉस फील करते हो, तुम्हारी फ्रेंड आगे बढ़ गई है लेकिन तुम नहीं आगे बढ़ पा रही हो, तुम एक ही जगह में थमी हुई हो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम्हें हाँ मुझे भी आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर कोई तुम्हारी फ्रेंड आगे बढ़ रही है तो इसका मतलब ये भी नहीं है तुम्हें भी आगे बढ़ जाना चाहिए। हाँ, जाना चाहिए अगर तुम्हारी मर्जी ही नहीं है उस लाइन पे आगे बढ़ने की। अगर तुम्हारी फ्रेंड बढ़ रही है इसका मतलब ये भी नहीं तुम बढ़ जाओ। तुम्हारी अगर मन नहीं है तुम उसी जहाँ पे हो वहीं पे ही थम जाना ही अच्छी बात है। क्योंकि तुम्हें तुम्हें मतलब अभी सब कुछ फिगर आउट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत टाइम अभी भी बहुत ज्यादा टाइम बची है लाइफ को फिगर आउट करने के लिए। बट डेंजरस ये है कि तुम लोग अगर ये सब जानती हो फिर भी तुम ऐसे ही बैठोगे, हाँ मैं तो पीछे रह गई हूँ तो इसका मतलब मैं पीछे ही रहूंगी। अगर ये सोच के तुम अभी भी पीछे ही हो एंड बढ़ी हुई हो मोबाइल स्क्रॉल करके, ये तुम्हारी गलती है। अगर तुम पीछे हो एंड तुम आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो तो तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम एक टाइम ऐसी भी हो कि जहाँ तुम आगे बढ़ोगे। लेकिन तुम अगर कोशिश ही नहीं करोगे, मैं तो पीछे रह गई हूँ, हाँ तो पीछे रह गई तो रह गई, पीछे ही रह जाओगे ऐसे अगर सोचोगे तो। अब सब आगे चले गए लेकिन मैं तो पीछे ही हूँ, मैं तो रह गई हूँ तो क्या ही करूँ, अब मोबाइल ही स्क्रॉल करती हूँ, ऐसा सोचोगे तो पीछे ही रह जाओगी। तुम्हें कोई आगे आके तुम्हें कोई फ्रेंड, तुम्हारी जो भी क्लोजेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें आगे ये नहीं बोलने वाले अरे भाई उठो, तुम क्यों रह गई हो, उठो मेरे साथ चलो। कोई नहीं बताने वाला है ऐसे, तुम्हें खुद उठ के जाना है। अगर कोई अगर नहीं बताने वाला, तुम अगर वहां पे बैठी हुई हो, तुम्हें कोई नहीं बताने वाला है एंड वहां से बैठने से उठने की कोशिश करना तुम्हें चाहिए। अगर तुम कोशिश नहीं करोगे, ये तुम्हारी सबसे लाइफ की सबसे बड़ी गलती है, तुम अगर कोशिश ही नहीं करोगे। क्योंकि 5 आवर्स स्क्रॉल करने से तुम्हें कोई कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम अगर 5 आवर्स अभी स्क्रॉल कर रही हो तो तुम ये लिख के ले लो कि तुम्हारी फ्यूचर तो बर्बाद है। तुम ना बाद में जाके जब तुम्हें पछतावा होगी तभी तुम्हारे बाद में जाके तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ पछताओगे ही, क्योंकि मैं टाइम रहते ही अगर मैं कुछ कर लेती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। क्योंकि जो अब स्ट्रगल कर रही है, जो हासिल कर रही है, उन लोगों को एकदम मर्सिडीज में घूमेंगे, कोई BMW लेके घूमेंगे, कोई एकदम लग्जरी होटल में रहने जाएंगे, लग्जरी खाना खाएंगे एंड तुम बस देख रहोगे। तुम बस देखते ही रहो कि अरे भाई मेरी फ्रेंड तो आज इधर जा रही है उधर जा रही है, लेकिन मैं नहीं क्यों नहीं कर पाई क्योंकि तुमने 5 घंटा 5 आवर्स तक तुम स्क्रॉल करती थी। लेकिन जब तुम 5 आवर्स स्क्रॉल करती थी ना तो तब उन लोग स्ट्रगल कर रहे थे, उन लोग हासिल कर रहे थे अपनी लाइफ को लेकर, लेकिन तुम क्या कर रही थी, 5 आवर्स मोबाइल पे स्क्रॉलिंग कर रहे थे। एंड तुम्हें कोई 10 साल तक तुम्हें कोई अपनी लाइफ को फ्यूचर में क्या करोगे ये प्लान करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें आके ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम आज से तुम 10 साल में क्या करोगे उसकी प्लानिंग कर लो, कोई जरूरत नहीं है। तुम आगे 10 साल में क्या करोगे उसकी प्लानिंग कर लेंगे, लेकिन मेन बात यह है तुम पहली जो एक स्मॉल स्टेप है, जो तुम्हारी ड्रीम है, उस स्टेप के लिए तो आगे बढ़ो। तुम्हें अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करनी है तो पहले थोड़ी सी अमाउंट उस बिजनेस पे डालो एंड करके तो देखो। क्योंकि अब तुम देखो भाई, ये बात मत बोलना कि तुम्हें खुद का खर्चा खुद ही तुम्हें उठाना पड़ता है, या फिर ये भी मत बोलना, हाँ ये हो सकती है मैं ये नहीं बोलूंगी, लेकिन ये मत बोलना कि तुम्हारी हर घर की हर लोग तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए अभी एक टाइम है जहाँ पे तुम रिस्क ले सकते हो। कोई अगर तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करनी है तो तुम पैसा कलेक्ट करो। तुम्हें अगर पेरेंट्स तुम्हें नहीं देगी, हाँ ओके, बहुत सारी ऐसे हमारी मतलब इंडियंस पेरेंट्स कैसे होती है, तुम्हें पैसे पहले ही ऐसे तुम अगर बोल दोगे कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करनी है तो तुम्हें पैसा नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन इसीलिए तुम क्या करो, जो पैसा घर वालों से मिलता है उसको कलेक्ट करो, उसको कलेक्ट करे इन्वेस्ट करो किसी भी बिजनेस पे ऊपर, अगर जिसमें ही तुम्हें इंटरेस्ट है उस पर तुम इन्वेस्ट करके देखो। अगर लॉस हुई तो हुई, क्योंकि लॉस हुई तो किसी का कोई लॉस भी नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि इसकी अगर लॉस हो गई तो तुम अपने घर वालों को क्या ही खिलाओगे। लेकिन बाद में अगर जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, मान लो तुम्हारी शादी हो गई, शादी होने के बाद तुम्हें अगर किसी बिजनेस पे जाके इन्वेस्ट करोगे एंड तुम्हारी लॉस हो गई तो तुम फैमिली को क्या खिलाओगे। तो अगर वो बिजनेस करनी है इन्वेस्ट करोगे तो लॉस हो गई तो कोई बात नहीं, लॉस हो गए तुम जानोगे, तुम्हें ये मालूम चलेगी कि हाँ ऐसे इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। तुम्हें बहुत सारी आइडिया मिलेगी, तुम्हें कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें एक नई लेसन मिलेगी। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो
तुम्हें कैसे मालूम चलेगी? अब अगर ऐसा नहीं करना है, तुम्हें एक लेसन मिलने के बाद, हाँ ये गलती अब मैंने कर दिया, लेकिन अगर नेक्स्ट बार मैं इन्वेस्ट करूंगी तो ये गलती मुझे नहीं करना है, तुम्हें ये आइडिया मिल जाएगी। तो तुम पहले तो खुद की जो पहली स्टेप है वो स्टेप लो। अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएट करना है तो पहले वीडियो बना के डालो। कोई तुम्हें तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है अगर मैं पहले वीडियो डालूंगी अगर कोई व्यूज नहीं आएंगे तो हाँ क्यों ही आएंगे। तुम्हें कोई नहीं जानता है, तुम्हें कोई भी नहीं जानता है सिर्फ तुम्हारे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के अलावा। तो तुम्हारे व्यूज में पहले वीडियो में क्यों ही व्यूज आएगी? अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आएगी तुम ये भी नहीं बोल सकती हो कि नहीं आएगी, मेरी व्यूज नहीं आएगी इसलिए मैं नहीं डालूंगी। अरे डाल के तो देखो, क्या क्या पता तुम्हारी वही वीडियो वायरल चली जाए। और नहीं भी आएगी तो क्या हैप्पी है, तो तुम्हारी तो क्या ही जाएंगे। तुम जस्ट एक तुम्हारे पास मोबाइल है ही है। अगर ये मत बोलना कि कमेंट में आकर मेरे पास मोबाइल नहीं है। हाँ क्यों नहीं होगी भाई, आजकल किसके पास मोबाइल नहीं होते। तो मोबाइल लेके एक वीडियो बना के डाल दो, डालने के बाद देखो क्या होती है। एंड तुम्हें ये सब नहीं करनी है, तुम्हें कंटेंट क्रिएशन, तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, तुम्हें बिजनेस में नहीं जाना है, तुम कोई एक न्यू स्किल सीख लो। तुम्हें भाई देखो, तुम्हें अगर एडिट करना पसंद है तो एडिट कैसे करनी है वो सीख लो, क्योंकि आजकल तुम्हें खुद भी मालूम है कि इन्फ्लुएंसर कैसे बढ़ रही है। हर किसी को एडिटर की जरूरत है। बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंस खुद अपनी वीडियोस एडिट नहीं करती है, वो एडिटर लेती है। एंड वो एडिटर कैसे बनोगे? तुम भी अगर तुम भी वो एडिटर बन सकते हो, लेकिन कैसे बनोगे? तुम्हें अगर एडिट करना ही नहीं आता, अगर तुम एडिट करना भी जानती हो तो उस स्किल को तुम यूज करके तुम लाखों रुपए आसानी से कमा सकते हो। हाँ लाखों नहीं कमाओगे, पहले तुम्हें लाख नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं ये बात तो बोल सकती हूँ कि तुम आसानी से थोड़ी सी अमाउंट, अच्छी खासी अमाउंट तुम कमा सकते हो अगर तुम्हें एडिटिंग आती है तो। क्योंकि हर कोई आजकल एडिटर ढूंढ रही है, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है। अगर कोई बड़ी इन्फ्लुएंसर है या फिर 1 लाख भी उन लोगों के सब्सक्राइबर है, उन लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि खुद ही वीडियो बनाए, खुद ही एडिट करे, क्योंकि बहुत सारे वर्क प्रेशर होती है। इसीलिए मेरी अब सब्सक्राइबर नहीं है, फिर भी मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्योंकि मुझे खुद भी एडिट करना है। मैं अब एडिटर नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरी सब्सक्राइबर नहीं है। अगर मैं एडिटर क्यों ही लूँ, है वो भी एक बात है। लेकिन अगर मैं बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर एक दिन बन गई तो मुझे भी एक एडिटर की जरूरत होगी, तो मैं भी तो ढूंढूंगी तब एक अच्छी एडिटर मेरे चैनल के लिए। तो तुम अगर एडिटर जानती हो तो वो अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल सकती है। इसीलिए ना कोई स्किल सीख लो, कोई साइड हसल करना सीखो। तुम अगर ऐसे ही घर पे सिर्फ स्क्रॉल करके बैठोगे तो स्क्रॉल करोगे ना, जो तुम वीडियो देख रही हो उन लोगों की फायदा है, तुम्हारे कोई भी फायदा नहीं। एंड अपनी जो हेल्थ है, हेल्थ के ऊपर फोकस करना शुरू करो। ये उल्टी सीधी चीजें खा के तुम्हें कोई भी लाभ नहीं होने वाली है। इसीलिए ना अपनी जो हेल्थ है उसके ऊपर ध्यान दो, क्योंकि बाद में जाके ना तुम्हें, अगर तुम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके हो लेकिन तुम्हारी अगर हेल्थ ही ठीक नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दो। अब मतलब इसका ये सब मतलब क्या है, तुम ना सिंपली तुम एक डिसिप्लिन गर्ल या बॉय कोई भी बनो, तुम मतलब अपनी लाइफ को लेकर डिसिप्लिन बनो। डिसिप्लिन, तुम्हें ये जो डिसिप्लिन वर्ड है ना, ये बहुत बड़ी है। तुम अगर अपनी लाइफ को लेकर डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए डिसिप्लिन बनने के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए वो तो मुझे आई थिंक बताना नहीं चाहिए, तुम्हें खुद भी मालूम होगा। तुम डिसिप्लिन बनो। अरे डिसिप्लिन बन के तो देखो ना, लाइफ में एक दिन खुद के तुम्हें नहीं बनना है, तुम्हें डिसिप्लिन रहना पसंद नहीं है, तुम्हें अपनी लाइफ एकदम रात को 2 बजे सो के सुबह एकदम 9, 10, 11, 12 ऐसे बजे उठने की ध्यान है तो हाँ उठो वैसे। लेकिन एक दिन डिसिप्लिन से अपनी लाइफ जी के देखो। एक दिन तुम ही सुबह 5 बजे उठ के देखो, रात को 11 बजे सो के देखो, एक दिन करके देखो तो तुम्हें मालूम चलेगी कि डिसिप्लिन में रहना भी कितनी ज्यादा अच्छी लगती है खुद को। योर 20s आर नॉट अबाउट परफेक्शन, क्योंकि तुम्हें कोई नहीं बोल रही है कि तुम्हें 20s में एकदम परफेक्ट बनने की जरूरत है, कोई नहीं बोल रही है। क्योंकि जब तुम अपनी 40s में एंटर करोगे तब अगर तुम परफेक्ट नहीं बनोगे तो तुम्हें क्वेश्चन करने वाला बहुत सारे लोग हैं। लेकिन तुम 20s में अगर तुम परफेक्ट नहीं होगे तो तुम्हें क्वेश्चन करने वाला कोई भी लोग नहीं है। इसीलिए अभी ट्राई करो खुद को परफेक्ट बनाने, क्योंकि 20s ही ऐसा एक टाइम है जहाँ पे तुम एक्सप्लोर कर सकती हो। तुम्हें अगर ये बिजनेस करना, तुम्हें पहले लगती थी कि मुझे इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद था ये बिजनेस, लेकिन अगर इन्वेस्ट करने के बाद तुम्हें पता चला या फिर उस बिजनेस पे काम करने के बाद तुम्हें पता चला अरे नहीं, मुझे इस बिजनेस में कोई जो मजा मुझे लगती थी कि ये मजा मुझे आने वाली है, लेकिन वो मजा तुम्हें नहीं मिल रही है। इसका मतलब तुम कोई दूसरा बिजनेस के ऊपर ट्राई मार सकती हो कि ये मुझे पसंद नहीं। अगर तुम देखो तुम्हारी एक क्लॉथिंग ब्रांड है, ओके, तुम क्लॉथिंग
ब्रांड अगर नहीं मुझे जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी कि क्लॉथिंग ब्रांड से ये आने वाली है, लेकिन तुम्हें वो एक्सपेक्टेशन तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो मतलब तुम्हें नहीं हासिल हो रही है, तो तुम दूसरी कोई बिजनेस के ऊपर मन लगा सकते हो या फिर ट्राई कर सकते हो। तो 20 ऐसा एक टाइम है जहाँ पे तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। तुम्हें अगर बिजनेस के ऊपर पहले लगती थी तुम्हें सिर्फ बिजनेस वुमेन बनना है, लेकिन बाद में तुम्हें मालूम चला कि नहीं मुझे बिजनेस करके कोई मजा नहीं आ रही है, तो तुम 9 to 5 जॉब भी अप्लाई ट्राई कर सकते हो। अरे एक जॉब करके देखती हूँ, तुम्हें अगर जॉब नहीं मिल रही है तो कोई और स्किल, तुम एडिटिंग सीख सकती हो, तुम मार्केटिंग सीख सकती हो, तुम कोई और बहुत सारी चीजें हैं जो तुम अब सीख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग ये सब, तो उसमें तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। 20 ऐसा एक टाइम है जहाँ पे तुम एक्सप्लोर करोगे तो तुम्हें कोई भी लॉस नहीं होने वाली है। लेकिन तुम 40 में जाके अगर एक्सप्लोर करने लगोगे, भाई तुम अपनी फैमिली को खिलाओगी क्या? इसीलिए ना अभी से ही एक्सप्लोर करना सीख, कंपेयर करना छोड़ो। अगर तुम कंपेयर करोगे तो कुछ नहीं फायदा होने वाली है। अरे मैं अगर ये फ्रेंड अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? अगर ये लाखों में इनकम कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? कोई अगर बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही है लेकिन मैं क्यों पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ? क्यों है कंपेयर करना? अगर इस चीज में फर्स्ट आई है तो तुम क्या फायदा? वो अगर फर्स्ट आई तो आई। देखो भाई, वो तुम्हारी फ्रेंड किसी और बात पे पढ़ाई में बहुत अच्छी है तो है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लेकिन तुम नहीं हो तो नहीं हो। तुम अगर पढ़ाई में अच्छी नहीं हो, तुम्हें पढ़ाई करना इतनी पसंद नहीं है, तो तुम्हारी दिमाग अगर पढ़ाई में मारोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो उसके अच्छा है तुम्हारी जो, देखो भाई हर कोई लोग एक एक चीजों के ऊपर कोई भी स्किल पे अगर ठीक से ध्यान दो ना, तो तुम्हारी एक खुद की एक पर्सनल मतलब एक स्किल ऐसा होता ही है, तो उस जिसके लिए तुम ना थोड़ी इस आदमी से तुम थोड़ी सी यूनिक हो, उस यूनिकनेस को अपनी बाहर निकलना शुरू करो। अगर वो तुम्हें मालूम चल गया कि तुम्हारी पावर क्या है, तुम क्या कर सकते हो, वो बात ये बात अगर तुम जान जाओगे ना, वो अगर इस चीज पे अच्छी है लेकिन मैं अगर यहाँ पे अच्छी हूँ, और उस चीजों पे ऊपर तुम काम करने लग जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं रोकने वाली है। तुम किसी की बात सुन के कोई तुम्हें दुनिया को छोड़ो, बाहर में जाए, तुम अपनी लाइफ में फोकस कर सकती हो। इसीलिए जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उस पे ऊपर ध्यान देना शुरू करो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। तुम अगर कोई पढ़ाई में अच्छी है, मैं मार्केटिंग पे अच्छी हूँ, तुम मार्केटिंग कर सकते हो। कोई अगर पढ़ के लाखों रुपए इनकम कर रही है तो तुम मार्केटिंग से लाखों रुपए इनकम कर रही हो, सिमिलर ही है। इसीलिए कंपेयर करना छोड़ो, क्योंकि जब 5 साल बाद 10 साल बाद तब तुम मैच्योर बन जाओ, मैच्योर तो अब हो, मेरी मतलब से तो तुम्हें अब मैच्योर बन जाना चाहिए, लेकिन 5-10 साल बाद जब तुम शादी कर लोगी या फिर तुम्हारे ऊपर कोई डिपेंडेंट होगी, तो तुम अगर ये सोचोगे अगर उस टाइम पे अगर मैं कुछ कर लेती हूँ तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ती। इसीलिए बाद में जाके अगर पछताने से अच्छा है अभी से अपनी लाइफ को लेके हासिल करना, अब स्ट्रगल करना शुरू कर दो। आज अगर तुम अच्छी स्टेप ले लोगे तो बाद में जाके तुम ये सोचोगे मैंने बहुत अच्छी काम किया, क्योंकि अगर मैं 5 आवर्स स्क्रॉल करती रहती तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुंचती। अच्छा हुआ कि मैंने मोबाइल नहीं देखी है ना, खुद की जो स्ट्रेंथ है, खुद की जो एम है उसके ऊपर काम किया। इसीलिए किसी कोई अगर तुम्हें नहीं बोलने वाली है, तुम्हारी जो ड्रीम है उसके ऊपर काम करना अभी शुरू करो। कोई नहीं बोलने वाली है, खुद करो। It's not dying, it's just a beginning. So let's hustle together. So bye. See you in my next video. Bye.